केबीसी में 50 लाख रुपए जीतने वाले बैतूल के बंटी का मुख्यमंत्री ने किया सम्मान। केबीसी 16 में मध्य प्रदेश के एक आदिवासी युवक बंटी वाडेवा ने सोनी टीवी के फेमस प्रोग्राम कौन बनेगा करोड़पति में 50 लाख रुपए की इनामी राशि जीती तो प्रदेश के मुखिया डा मोहन यादव ने सम्मानित किया है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के खालवा में एक कार्यक्रम के दौरान बंटी को सीएम ने प्रशस्ति पत्र दिया और उसे आगे की प्रतियोगी परीक्षा में पढ़ने के लिए सरकार की मदद का भरोसा दिलाया। करने मुंबई पहुंचे और कौन बनेगा करोड़पति में 50 लाख रुपए जीतकर अपनी मेहनत और लगन से इस हमारे आदिवासी युवक बंटी वाडिया ने पूरी समाज का मान बढ़ाया है। तो आइए पूरा समाज हम जोरदार तालियों से बंटी वाडिया का भी सम्मान करें और माननीय मुख्यमंत्री जी उन्हें यहाँ पर सम्मानित कर रहे हैं और साथ ही बोनस का एक सहारा अलग से और उन्होंने प्राप्त किया। बहुत बहुत स्वागत है कौन बनेगा करोड़पति और ये पहला आदिवासी है माननीय मुख्यमंत्री जी और यही हमारी विशेषता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मोहन यादव जी, इनकी ये राज्य में आज देश के राष्ट्रपति एक आदिवासी बंटी वाडिवा ये एक आदिवासी समुदाय से आते हैं। इनके पास बहुत ही सीमित साधन थे, लेकिन इनके सपने और हौसले जो थे वो एकदम अपार, असीमित। इनका उद्देश्य है अपने परिवार की परिस्थिति को सुधारना और अपने समुदाय के लिए एक उदाहरण बनना, ताकि वो भी अपने जीवन में आई हुई चुनौतियों का एक अवसर में बदल सके। देवियों सज्जनों, बैंक में यदि हमारे पास केवल 260 रुपए हों तो ऐसे में हमारी मनस्थिति क्या होगी? घबराहट होगी, निराशा होगी, या हम अपने भाग्य को कोसेंगे। लेकिन भाग्य को वो लोग कोसते हैं जो भाग्य के भरोसे बैठे होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिनको अपनी मेहनत पे, अपने ज्ञान पे भरोसा होता है, वो केबीसी की हॉट सीट पर बैठे होते हैं और 25 लाख रुपए जीत चुके होते हैं। उनकी 2 लाइफलाइन सुरक्षित होती हैं और उनका नाम होता है बंटी वाडिवा। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। यस, राइट आंसर is the right answer. इस 22 साल से हम इस खेल को कर रहे हैं, बहुत कम हमने देखा है। करोड़पति तो छोड़िए, उससे पहले के प्रश्नों का अगर सही उत्तर होता है तो जनता ने खड़े होकर के आपका अभिनंदन किया। तो बंटी ने कल तक 25 लाख जीतकर ये साबित कर दिया कि ज्ञान न तो धर्म देखता है और न ही हैसियत। इनकी अब तक की सफलता हर इंसान के नाम एक संदेश है कि जिसके पास ज्ञान है उसके हिस्से में सारा आसमान है। ये एक अद्भुत संयोग है कि आज शिक्षक दिवस के दिन हमें शिक्षा का इतना सुंदर और प्रभावशाली परिणाम देखने को मिल रहा है। बंटी ने अपने ज्ञान के सहारे जो उड़ान भरी है वो आज उन्हें आखिरी सवाल तक ले जाए, यही हमारी प्रार्थनाएं हैं। और इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ हम आज का खेल जो है वो आरंभ करते हैं। तालियां बज जाए इनके लिए। कंपेनियन के रूप में ये अपने पिताश्री को लाए हैं, तो आपके पिताश्री से मैं जानना चाहूंगा कि इस समय आप अपने पुत्र के लिए कुछ कहना चाहें तो यही अवसर है, बोल दीजिए। बंटी मेरा बेटा है सर। हाँ जी। और आप उससे मैं निवेदन करता हूँ कि और आगे खेल सके, मेरे आशीर्वाद देता हूँ। और गलती हो सर तो क्षमा करना सर। हम अपनी शुभकामनाएं आपको भी देते हैं और प्रार्थना करते हैं हाँ। कि आपने जितना कहा है वो सब सत्य हो। एक बार तालियां बज जाए उनके लिए, पिताश्री के लिए।
मान्यवर, इससे पहले कि हम प्रश्न रखें आपके सामने, बताइए आपके ये खोपड़ी में क्या चल रहा है? हाँ सर, इस समय मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है सर। काश शायद वो खुशी नापने की अगर मशीन होती ना सर, तो शायद वो भी टूट जाती। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और सर मेरे ज्ञान पे पूरा भरोसा है। मैं आशा करता हूँ कि मैं आगे आने वाले प्रश्नों का जवाब बहुत खूबसूरती से, समझदारी से और सूझबूझ से देना चाहूँगा। और सर आगे जो भी धनराशि जीती जाएगी, परिवार के लिए जितने भी जो जिम्मेदारियां हैं, जो भी समस्याएं हैं, ये अमाउंट जो है पूरे परिवार के लिए मैं उपयोग करूंगा। बहुत बहुत बधाई आपको बंटी जी। ऑलराइट, देखिए सज्जनों, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। आप लोगों का उत्साह इसी तरह बना रहे, हमारी प्रार्थना है आपसे भी। आज का पहला प्रश्न जो है वो होगा 14वां प्रश्न, 50 लाख और मूल्य है इसका 50 लाख रुपए। आपके पास अभी भी 2 लाइफलाइन बची हुई है। यस सर। बहुत कम होता है कि इस स्तर पर आकर के हमारे जो कंटेस्टेंट उनके पास 2 लाइफलाइन बची हुई। बंटी वड़ीवा जी, यस। 14वां प्रश्न 50 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस सामग्री से बनी ईंटें 19वीं शताब्दी तक चीन और एशिया के कुछ हिस्सों में मुद्रा के रूप में उपयोग की जाती थी? Bricks made of which of these materials were commonly used as currency until the 19th century in China and parts of Asia? ओके। ऑप्शन सुनिए। ए कार्डमम यानी इलायची, बी टी चाय, सी सैफरन केसर, या डी क्लोव लौंग। समय ही समय है आपके पास, 2 लाइफलाइन है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड और डबल डिप, ये 2 लाइफलाइन। किसी समय आपको लगे कि इसका उत्तर आपको नहीं मालूम, आप अपनी लाइफलाइन का उपयोग कर सकते हैं। इस सामग्री से बनी ईंटें 19वीं सदी 1800 का समय है। 19वीं शताब्दी 1800। चीन और एशिया के कुछ हिस्सों में मुद्रा के रूप में उपयोग किए जाते थे। केसर तो उत्तर नहीं होना चाहिए। चाय पत्ती हो सकता है, शायद चाय हो सकता है, चाय पत्ती। सर केसर एक प्रकार की मसाला है, तो इससे मुझे नहीं लगता कि ईंटें शायद बनाई जा सकती है या बनाई गई, तो ऐसा लग नहीं रहा है केसर। सर हमको समझाने से कोई फायदा नहीं होगा। यस सर। ईंटें, किस सामग्री से बनी ईंटें मुद्रा के रूप में उपयोग की जाती थी? केसर, ईंटें बनाई गई थी। चीन में चाय, वैसे चाय का उत्पादन काफी होता था पहले और अभी भी लगभग हो रहा है। शायद चाय के उत्पादन में चाइना नंबर 1 पे है ही, हालांकि भारत भी है। अब एशिया जो है, एशिया में चाइना तो आता ही है, भारत भी आता है। तो चीन की बात बोली गई है, एशिया में चीन है, चाय होना चाहिए। सर बी वाला उत्तर चाय लग रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। सर मैं इस प्रश्न के लिए लाइफलाइन उपयोग करना चाहूँगा। ओके। वीडियो कॉल अ फ्रेंड। एक लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं कंप्यूटर महाशय बंटी जी। वीडियो कॉल अ फ्रेंड, इसको अंकित कर दिया जाए। और आपने जो 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे थे, यहाँ आप देख सकते हैं उन्हें। सूरज प्रताप है, जय नागरे हैं और सतीश पवार। यस सर।
हाँ सर, मैं सतीश पवार को सतीश पवार से। यस सर, सतीश पवार से बात करना चाहूंगा। आपके मित्र हैं? यस सर, और मित्र है। सतीश पवार जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। सतीश पवार जी प्रणाम करता हूँ। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। सर बहुत बहुत नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत जी जी। मान्यवर, आपके मित्र मेरे सामने बैठे हुए हैं हॉट सीट पर। जी जी बंटी जी सर। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण साल पर है। जी तो अगली आवाज जो है वो बंटी वाडिवा जी की है। जी सर। बंटी, आपका समय शुरू होता है अब। इनमें से किस सामग्री से बनी ईंटें 19वीं शताब्दी तक चीन और एशिया के कुछ हिस्सों में मुद्रा के रूप में उपयोग की जाती थी? ऑप्शन ए इलायची, ऑप्शन बी चाय, ऑप्शन सी केसर, ऑप्शन डी लौंग। किस सामग्री से बनी ईंटें 19वीं शताब्दी तक चीन और एशिया के कुछ हिस्सों में मुद्रा के रूप में उपयोग की जाती थी? इलायची, चाय, केसर, लौंग। केबीसी के मंच तक पहुंचना ये मेरा बहुत बड़ा सपना था और ये यहाँ तक कि आने वाले जो युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनना चाह रहा था, क्योंकि कि मैं जब पढ़ रहा था उस समय ऐसा मुझे व्यक्ति नहीं मिला था मुझे प्रेरणा दे सके, सलाह दे सके, और मैं वो रोल मॉडल जो है मैं आने वाली युवा पीढ़ी के लिए बनना चाहता हूँ। और केबीसी के मंच तक पहुँचने के लिए मैंने काफ़ी लंबा संघर्ष किया है। 2017 से 2024 तक मैंने लगातार 8 साल मेहनत किया और फाइनली केबीसी के मंच तक गया और यहाँ तक मैं बहुत बड़ी धनराशि जीता। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है पूरे बैतूल जिले के लिए। आज सीएम साहब ने भी आज आपको हाँ, सीएम साहब ने मुझे सम्मानित किया, बहुत खुशी की बात है। और सीएम साहब के द्वारा हर किसी को सम्मानित नहीं किया जाता है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जो मैं सीएम साहब के द्वारा हमें सम्मानित किया गया। किस तरह संदेश देना चाहेंगे? हाँ, युवाओं को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि वो जब एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं उनको गहराई से पढ़ते रहना है और उन्हें लंबा संघर्ष करते रहना है, क्योंकि सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। उन्हें तब तक मेहनत करते रहना है जब तक उनको सफलता की प्राप्ति नहीं हो जाती। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम बंटी वाडिवा है और मैं बैतूल जिले के आषाढ़ी गाँव से हूँ। थैंक यू।